Hey guys, welcome to this video. I'm Yoginder और इस वीडियो में हम बात करेंगे about the new Air Baltic Airbus 220 जो लोगों ने एक्वायर किया है पिछले कुछ सालों में। मैं अभी विल्नियस में हूँ लिथुआनिया में एंड आई केम हियर ऑन एयर बाल्टिक 220। तो ये वीडियो मेरे ट्रिप के बारे में नहीं है लेकिन अबाउट द नाइस एयरलाइंस विच इज़ ऑलमोस्ट 30 years old and but they have recently added about 50 or 48 Airbus 220s, which is a new plane by Airbus. 4 या 5 साल पुराना है और I was really impressed. So I'll just take you through my journey on Airbus 220 and some honest feedback about the airlines and the plane itself. सो मेरी जर्नी थी फ्रॉम म्यूनिक टू विल्नियस इन लिथुआनिया और मैं एयरपोर्ट जल्दी आ गया एंड आई कुड सी दिस ए 350 अ फैबुलस प्लेन और एट द म्यूनिक एयरपोर्ट और ये मेरा प्लेन था विच इज़ वेटिंग टू बी बोर्डेड एंड देन टेक ऑफ और मेरी फ़्लाइट थी वाया फ्रैंकफर्ट एंड देन टेकिंग ऑफ मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा शाम को या लेट इवनिंग रादर और वहाँ पे जब पहुँचा आफ्टर वेटिंग फॉर लाइक फ्यू आवर्स एंड ले ओवर था 5-6 घंटे का। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स इन यूरोप और काफ़ी चलना पड़ता है यहाँ पे। एज यू कैन सी देयर ह्यूज वॉकवेज एंड देन आई गॉट टू नो दैट फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। तो फिर रात का हमको अकोमोडेशन मिला पैसेंजर्स को एंड होटल एंड नेक्स्ट मॉर्निंग की फ़्लाइट रीबुक की गई एंड यू कैन सी दिस दैट आई गॉट दिस वाउचर फॉर टैक्सी टू गो टू द होटल एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वेल आई केम बैक टू द एयरपोर्ट। ये सुबह का विजुअल्स हैं एयरपोर्ट के नेक्स्ट मॉर्निंग के और ये फ़्लाइट थी मेरी टू विल्नियस और बट गुड पार्ट वॉज मुझे बिल्कुल सामने ही दिखा एक बोइंग ब्यूटीफुल बोइंग 747-400 जो बिल्कुल ही सामने था मेरे गेट के। और मेरा ये फ़्लाइट नहीं थी वैसे लेकिन तब भी इट्स अ ग्रेट विजुअल और देखने में बहुत ही मज़ा आता है इतना बड़ा ह्यूज अमेजिंग एयरक्राफ्ट। हैविंग सेड दिस उसके बाद फिर टाइम हुआ बोर्डिंग का और बोर्डिंग के लिए बस में बैठे हम लोग और गए टुवर्ड्स द टारमैक जहाँ पे प्लेन वेट कर रहा था। और अगेन इट्स अ प्रीटी ह्यूज एयरपोर्ट और यहाँ पे काफ़ी कुछ है। यहाँ पे काफ़ी एयरलाइंस के हब ऑब्वियसली लुफ्तांसा का हब है। अब शायद पता होगा आपको फ्रैंकफर्ट लुफ्तांसा का हब है लेकिन बाकी काफ़ी एयरलाइंस यहाँ पे हैं जो ऑपरेट करती हैं अक्रॉस यूरोप एंड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स दी बे जहाँ पे एयर बाल्टिक के प्लेन्स आर वेटिंग एंड फ्रॉम Frankfurt, you will find a lot of Air Baltic planes across to Europe, across to Baltic nations like Estonia, Latvia, Lithuania. Here you can see all the planes which are there. Again, so it's a beautiful sight. All these are Airbus 220s. And before we go into the next version of our video, let's talk a bit more about the Airbus 220. So this is the Airbus 220 which was officially launched in 2016 by Airbus. सबसे छोटा वर्जन है ये Airbus के एयरक्राफ्ट्स का in terms of single aisle aircraft और शायद इससे छोटे भी होंगे but as far as I know these are airplanes having good ranges। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ऐसी क्योंकि एयरबस ने ये एयरप्लेन नहीं बनाया था। So before Airbus bought this or had a collaboration, this was basically manufactured by a Canadian company, which also manufactures the ATR aircrafts, and they had called this as CS300। तो बेसिकली ये एयरक्राफ्ट उन लोगों ने लॉन्च बॉम्बार्डियर इज द कंपनी एंड दे लॉन्च दिस एयरक्राफ्ट एंड इट वाजंट सक्सेसफुल एंड दैट्स व्हेन एयरबस टुक ओवर एज अ जॉइंट पार्टनरशिप। एंड कभी भी हेडक्वार्टर्स शायद कनाडा में ही है। It has a pretty interesting, I would say, seating arrangement, 2 and 3, and it's a single aisle aircraft. So the seating arrangement is A, C, D, E, F. So there's no B because the middle seat is missing as well. ये शायद मैंने शायद गलत इसका लिया है विजुअल लिया है but it's maybe an old A220 visual of seating inside but you can imagine but I'll show you in a short while कैसे अंदर से दिखता है। So finally, we started taxiing towards our runway in the Airbus 220, or it's a short flight, about 2 hours, not very long, और it's again budget airlines. But अंदर से ये plane मैं आपको दिखाऊं तो it's absolutely beautiful plane, बिल्कुल नया plane है ये। Like I said, 2 on the left and 3 seats on the right, single aisle aircraft.
और यहाँ पे आपको काफ़ी प्राइवेट जेट वाली फीलिंग आएगी इस प्लेन में, क्योंकि ये छोटा सा प्लेन है. इट कैन कैरी अबाउट आई थिंक 100 पीपल और समथिंग. और वेरी नाइस, वेरी क्लीन. आई थिंक एयर बाल्टिक ने काफ़ी अच्छा किया है इसको मेंटेन करने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को. और सामने जो जो आपका होल्डिंग एरिया है पैसेंजर्स के लिए, अगेन इट्स वेरी एर्गोनॉमिक, काफ़ी अच्छे से किया हुआ है. फ़ोन रखने की जगह भी है, आपकी ट्रे रखने की जगह भी है. And that's something which I liked. Again, a very clean design. And the other interesting thing is कि on the right you also have the small screen which shows the map कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं. भी हमने देखा होगा शायद बहुत ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे, on long journey flights, but it's a pretty interesting I would say feature which I don't know how useful it is, but it's a nice one. और along with this इनकी जो magazine है, that's also something which I found pretty interesting. काफ़ी informative थी about what's happening. काफ़ी अच्छे इनके खाने के options भी हैं. And over and I think above, it's a very good airlines. So when I reached Vilnius, it was a rainy afternoon, and but again, it's a beautiful city, by the way. Just let you know, अगर आप नहीं गए हैं तो I think all the Baltic nations are very beautiful. यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हैं. There are churches, there are nice, a lot of history attached to it. And it's a young country. It's hardly 32 years old after they got independence from the Soviet Union in 91, 92. So again, a lot of things to do. And yeah, and thanks a lot for watching this video, and happy to hear from you. कोई अगर आपके comments हैं. Thanks again.